अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट राना वसीम और आप देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ राजपूत। तो इस वीडियो में हम आपको तकरीबन राजपूतों की 6 गोतों के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। 6 अलग अलग शाखें हैं। इन छोटी छोटी गोतों के बारे में या बड़ी गोतों के बारे में इंफॉर्मेशन देने का मतलब है कि वो लोग अपने आप को जान सकें कि हमारा मुर्रस आला कौन है और हमारे बड़े कहाँ से हिजरत करके यहाँ आए हैं। तो इनमें से पहले नंबर पर चलते हैं ओमत राजपूत। परमार अग्निकुल 4 जो अग्निकुल 4 है ना, उनमें से परमार एक है। परमार राजपूतों की 35 शाखों में ओमत एक मशहूर शाख है, यानी परमारों की एक जो शाखें हैं जिनके अफराद मालवा के ओमत वाड़ा में आबाद हैं। इस इलाके में जहाँ ओमत राजपूतों के बेशुमार मवाद, वहाँ इस कौम की 2 रियासतें नरसिंहगढ़ और राजगढ़ भी मौजूद है, जिनकी सालाना औसत आमदनी 4 लाख रुपया के करीब है। 10वीं सदी ईस्वी के करीब ओमत वाड़ा इलाका मालवा से राव तयाइच ओमत नकल मकान करके इजीन होता हुआ पंजाब में आया और कोहस्तान परगल बेओट पर कब्जा जमाते हुए मौवाते हियोन को अपना सदर मुकाम करार दिया। गन्ना चौर के बेओट और राहुओं के बाटी राहुओं इलाका है। राजपूतों पर हमला करके इन्हें कमज़ोर किया और दोआबा जलंधर में अपना इक़्तिदार बना लिया। जिस ज़माना में राजा अनंगपाल वाली लाहौर सुल्तान महमूद गजनवी से मसरूफ़ पेकार था, इन दिनों हियोन की गद्दी पर राव धनेश्वर राज काबिज था, जिसके बाद राजपूत सल्तनत का सितारा भी ग़ुरूब हो गया और सुल्तान महमूद गजनवी ने जब लाहौर पर फतह पाई तो वह यलगार करता हुआ कांगड़ा तक पहुंचा। इसकी फ़ौज के एक दस्ता ने हियोन बंगला और सड़ुआ को तैवबाला कर डाला, जिससे ओमत राजपूतों की रियासत बर्बाद हो गई और ये परेशान और मुंतशिर हो गए। इनके जाने के बाद इन्होंने फिर अपने आप को जमा करके हियोन व सड़ुआ में रियासत कायम की, मगर अब की दफ़ा ढोड़ राजपूतों ने इन्हें बर्बाद करके इनके मकबूजात पर कब्ज़ा कर लिया, जिसके सबब ये वहाँ से फ़रार हो गए और इन्होंने मुख्तलिफ़ देहात में सुकूनत इख्तियार की और 12 मौज़ूआत व कस्बात खुद आबाद किए, जिनमें से 8 अजनोहिया, पानछठ, निडालू, नंगल, जानगी, वाल, पंजोड़, जीवनवाल वगैरह अब भी मौजूद हैं। ओमत राजपूतों को ओमातर राजपूतर भी कहते हैं। इसके बाद एक और गोत की तरफ आते हैं। ओमतिया सूरज बंसी कहलवाते हैं। अपने आप को अमर अलक रशी के ख़ानदान से बतलाते हैं। अपना गोत्र वत्सी बताते हैं। ओमतियार राजपूत आजमगढ़ और गोरखपुर के ज़िलों में आबाद हैं। इनकी मजमूई तादाद 6000 के करीब है। आहबन चाबड़ों की शाख हैं। पहली सदी ईस्वी में गोपी सिंह और रूपी सिंह 2 भाई अनहलवाड़ा पाटन से आए। आहबन इनको अपना मुर्रस बताते हैं। उदय के 2 ज़िलों हरदोई और खेड़ी में ज़्यादातर पाए जाते हैं। आहबन हिंदू भी हैं और मुसलमान भी। इनके मुसलमान होने के मुतल्लिक़ एक अजीब दिलचस्प वाक़या बयान किया जाता है कि एक फ़कीर मुसलमान ने अपने हाथ का पानी पिला दिया, जिससे वो मुसलमान हो गए, लेकिन अपने हिंदू भाइयों के साथ इनका मेल जोल वैसा ही रहा, हत्ता कि खाना पीना भी किस कदर मुश्तरक रहा, यानी खाना खाते वक़्त हिंदू और मुसलमान आहबन अपने दरमियान एक लकीर खींच लेते। आहबन राजपूतों की तादाद 65,000 के करीब है। तो विवाद इसके बाद है आहिया। तनोरों की एक गिरी हुई शाख है। ये पिछले ज़माने में था।
اب سب راجپوت اللہ کے فضل سے ایک برابر ہیں، اپنے آپ کو کلیچر گوت کا ایک جزو بتاتے ہیں۔ اک شواکو بنسی ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ ہمارے مرر سے اعلیٰ اندور سے آگرہ میں آ کر بسے۔ گرداسپور کے اندوریا سورج بنسی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اندوریا سورج بنسی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور کانگڑا کے علاقہ کے اندوریا، کانگڑا کے کٹوچ راجہ وجے یا دجے چند کے بھائی اندر چند بانیے موضوع اندوریا کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ آہیا راجپوت زیادہ تر آگرہ میں آباد ہیں، ان کی مجموعی تعداد تقریباً 5000 ہے۔ تو اس کے بعد ہماری گود رہی ہے اہاڑیا۔ ڈونگر پور اور بانس واڑہ کے شاہی خاندانوں سے ہے۔ اہاڑہ میں رہنے کے سبب اہاڑیا مشہور ہوئے۔ ان کی کئی شاخیں ہیں، مثلاً مانگلیا، چندراوت، راناوت، سکتاوت وغیرہ۔ مردم شماری کے لحاظ سے راجپوتانہ میں 80,000 اور یوپی میں 4000 ہیں۔ اس کے بعد ایک گوت ہے باچھل۔ چندر بنسی ہیں، راجہ بین کی نسل سے ہونا بیان کرتے ہیں، لیکن بعض کا خیال ہے کہ یہ راجہ دراٹ کی اولاد ہے، جس کے ہاں پانڈوؤں نے اپنی جلا وطنی کے کچھ دن بسر کیے تھے۔ باچھل ابتدائی میں روہیل کھنڈ میں آباد تھے۔ 1174 عیسوی میں مسلمانوں اور کٹہریہ راجپوتوں نے انہیں وہاں سے نکال دیا، جہاں اس وقت تک ان کے 12 راجے ہو چکے تھے۔ مترا کے باچھل اپنے آپ کو سسوڈیا خاندان کی شاخ بیان کرتے ہیں اور 12ویں صدی میں چتوڑ سے آنا بیان کرتے ہیں۔ ان کے یہاں کریوا یعنی عقیدہ ثانی کی رسم مروج ہے۔ آج کل متھرا، بلند شہر، مراد آباد، شاہجہاں پور، کھیڑی، سیتا پور، اعظم گڑھ اضلاع میں آباد ہیں، یعنی باچھل۔ ان کی مجموعی تعداد 20 یا 22,000 کے قریب۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔